नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड की खास पेशकश हर तस्वीर में कहानी है। और सबसे पहले तस्वीर की बात करें तो वो नवादा से है। नवादा में एटीएम में हेराफेरी करते हुए उग्र भीड़ ने एक शातिर अपराधी को धर दबोचा। अभी उसकी खातिरदारी होती उससे पहले ही नवादा पुलिस उसे भीड़ से बचाकर थाने ले गए। नवादा पुलिस की हिरासत में हवालात की हवा खाने जा रहे एटीएम चोर पर नवादा वासियों का गुस्सा फूट पड़ा है। हर तरफ से गालियों की बौछार हो रही है। भोले भाले ग्राहकों से गाढ़ी रकम ठगने वाले को सजा देने की मांग जोर शोर से उठ रही है। दरअसल ये अपराधी ओरिएंटल बैंक के एटीएम में खड़े ग्राहकों से ठगी कर रहा था। तभी ग्रामीणों ने उसे दबोच लिया। तब तक नवादा पुलिस उसे भीड़ के निशाने से बचाकर थाने ले गई। अभी तो देखेंगे एटीएम वाला मिला है, क्या कर रहे हैं, मोबाइल है। लड़का को भीड़ में पकड़ के रखे हुए थे लोग। क्या आरोप लगाए लड़का बेटा? एटीएम चोर है। इस शातिर अपराधी को जब उग्र भीड़ ने एटीएम में हेराफेरी करते रंगे हाथ दबोचा तो उसके पॉकेट से 4 बैंकों के एटीएम कार्ड, पर्स, नकली कागजात और कई संदिग्ध सामान पाए गए तो भीड़ का पारा और चढ़ गया। जब हंगामा होने लगा तो नवादा पुलिस की गाड़ी पहुंच गई और चारों ओर से घिरे एटीएम चोर को पकड़कर थाने ले गई। वरना थोड़ी देर और होती तो पता नहीं ये आग बबूला भीड़ इस अपराधी का क्या हाल कर देती। नाम क्या है तुम्हारा? कंफर्म नहीं कि मेरा है या नहीं है। कोचिंग तुमको पकड़ के रख ले और भी इसके पास एटीएम बहुत सारा है। चुराया तुम? आपका एटीएम कितने है दिखाइए। कितना पैसा निकाला तुम अभी? इसलिए इस भोले भाले चेहरे को देखकर आप भी चौकन्ने हो जाइए और जब भी भीड़ भाड़ से भरे एटीएम की कतार में कोई गड़बड़ी महसूस हो तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके आसपास ऐसे कई शैतान घूम रहे हैं जिनकी बुरी नजर आपकी गाढ़ी कमाई पर टिकी हुई है। अनिल विशाल, न्यूज 18 नवादा। तो नवादा में भोले भाले मुखड़े के पीछे शातिर चोर की तस्वीर तो आपने देखी, लेकिन अब सीतामढ़ी की बात करेंगे, जहां सीतामढ़ी के मुखिया उम्मीदवार के घर पर आधा दर्जन डकैतों ने हमला कर दिया। एक एक कमरे की तलाशी ली और लाखों रुपए का माल बटोर ले गए। नकाबपोश डकैतों की टोली उत्पात मचा रही है। एक एक कमरा तलाश रही है तो हर एक बक्से से कीमती सामान निकाल रही है। सीसीटीवी कैमरे में कैद डकैती की ये तस्वीरें हैं सोनवर्षा की, जहां मुखिया उम्मीदवार के घर पर देर रात आधा दर्जन डकैतों ने हमला कर दिया। पिस्टल दिखाकर परिवार के सदस्यों को एक कमरे में बंद कर दिया और उसके बाद पूरे घर का कोना कोना खंगाला। सोने चांदी के सारे गहने बटोर लिए और लाखों का माल लेकर भाग निकले। ये देखिए, डकैतों की ये फौज पूरे घर में उत्पात मचा रही है। हर एक कमरे से कीमती सामान बटोर रही है, बड़े बड़े बक्से का ताला खोल रही है, अलमारी और अटैची में भरी नोटों की गड्डियां उड़ा रही है। ये देखिए, इस कमरे को खंगाल कर ये अपराधी बाहर निकला और दूसरे कमरे में घुस गया। तभी दूसरे कमरे में कीमती सामान बटोर रहा अपराधी भी बाहर निकला और सोना चांदी का जेवर ढूंढने के लिए सामने के कमरे में घुस गया। डकैतों की ये फौज आधे घंटे तक एक एक कमरे की तलाशी लेती रही और सारा माल हाथ लगते ही रफ्फू चक्कर हो गई। ये देखिए, दरवाजा खुलते ही एक के बाद एक 3 अपराधी धड़धड़ाते हुए घर में दाखिल हो गए। सबने अपने चेहरे ढके हुए थे और कंधे पर बैग टांग रखी थी। इन शातिर अपराधियों ने एक एक कमरा तलाशा और महज आधे घंटे के अंदर सोने चांदी के गहनों के साथ कैश बटोर कर वहां से भाग निकले। अब इस सीसीटीवी वीडियो के जरिए इन नकाबपोश अपराधियों की सरगर्मी से तलाश चल रही है। राकेश कुमार, न्यूज 18 सीतामढ़ी।
मुखिया उम्मीदवार के घर की रॉबरी की तस्वीर तो आपने देखी, लेकिन अब अगली तस्वीर आपको गोड्डा से दिखाएंगे। गोड्डा की ज्वेलरी शॉप का शटर काटकर नकाबपोश चोर ने लाखों के गहने चुरा लिए। दुकान का कोना कोना खंगाला और सारे कीमती गहने झोले में भर लिए। रात के अंधेरे में नकाबपोश चोर ज्योति ज्वेलरी शॉप के शटर को किनारे से रेत रहा है। दुकान के अंदर जाने के लिए नुकीले औजार से शटर में सुराख बना रहा है। बार बार के वार से शटर का सुरक्षा कवच तहस नहस होता है और उस छेद से नकाबपोश चोर ज्वेलरी शॉप में जा धमकता है। फिर वो दुकान का कोना कोना खंगालने लगता है। काउंटर के डिस्प्ले में चमचमा रहा चांदी का गहना निकाल रहा है। तिजोरी के अंदर छिपाई ज्वेलरी झपट रहा है और अपने झोले में भरता जा रहा है। शटर के सुराख से ज्वेलरी शॉप में दाखिल नकाबपोश अपराधी की आंखें कीमती गहने देखकर चमक उठी हैं। वो दुकान का कोना कोना छान रहा है, सोने और चांदी के गहने तलाश रहा है, छोटे छोटे डिब्बियों में भरे महंगे गहने निकाल रहा है। जैसे ही ज्वेलरी शॉप के पारदर्शी काउंटर के अंदर चमक रहे गहने पर नजर पड़ी, वैसे ही ये शातिर उस पर झपट पड़ा। एक एक करके हर दराज तलाशा, तिजोरी खंगाली और लाखों रुपए के गहने लेकर छू मंतर हो गया। सुबह जब ज्वेलरी शॉप के मालिक ने दुकान की हालत देखी तो सिर पीट लिया। दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों की नजर से बचने के लिए इस शातिर चोर ने अपना चेहरा ढक रखा है। तभी जैसे ही उसकी नजर कीमती गहने पर पड़ती है, वो उसे उठाकर अपने पॉकेट में ठूंसने लगता है। जब एक एक गहना उठा लेता है तो उसी सुराख से वापस भाग निकलता है जिसके जरिए वो दुकान में दाखिल हुआ था। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। शटर में सुराख बनाकर कैसे चोर चोरी की घटना को अंजाम देता है, इसकी तस्वीर तो आपने देखी, लेकिन अब एक तस्वीर विवाह की आपको दिखाएंगे। दरअसल औरंगाबाद कोर्ट के आदेश पर औरंगाबाद कोर्ट के मंदिर में प्रेमी प्रेमिका ने 7 फेरे लिए, लेकिन प्यार, तकरार, जेल और 7 जन्मों का साथ इतनी आसानी से नहीं बना। सुर्खलाल जोड़े में सजी दुल्हनिया खुशी के मारे खिलखिला रही है, तो दूल्हे राजा के मन में भी लड्डू फूट रहे हैं। प्यार, तकरार और जेल की भागदौड़ के बाद आखिरकार जब प्रेमी प्रेमिका 7 जन्मों के बंधन में बंध रहे हैं, तो दोनों को आशीर्वाद देने के लिए हर कोई पहुंच रहा है। जी हाँ, ये कहानी है तो पूरी फिल्मी, लेकिन है हकीकत। पटना में औरंगाबाद की ज्योति और राजकुमार की आंखें लड़ी। 3 साल साथ रहे, लेकिन शादी की बात पर तकरार हो गया। थक हार कर ज्योति कोर्ट पहुंची और कोर्ट ने राजकुमार को जेल भेज दिया। अब राजकुमार को गलती का एहसास हुआ तो औरंगाबाद कोर्ट की मुहर पर कोर्ट कैंपस के मंदिर में ही दोनों ने शादी रचा ली। कहना चाहूँगी लव इज नॉट ब्रांड, लव इज लाइफ, लव इज वर्थ इट। कहाँ न्यायालय में का शरण क्यों लेना पड़ा? क्योंकि फैमिली वाले रेडी नहीं। गलतफहमी की वजह से लाना पड़ा, इसको लगा कि हम छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। हम हमेशा इससे शादी करने के लिए तत्पर थे, हमारे गार्जियन भी तत्पर थे। पवित्र मंत्र गूंज रहे हैं और दूल्हा दुल्हन के चेहरे खुशी से खिल रहे हैं, लेकिन ये हंसी खुशी और 7 जन्मों का साथ इतनी आसानी से नहीं मिला। जाति की दीवार आड़े आ गई, परिजनों की झूठी शान रोड़े अटकाने लगी। पर ज्योति ने तो राजकुमार को सब कुछ मान लिया था, इसलिए अपने सपनों के राजकुमार को पाने के लिए वो पुलिस के पास गई। कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आज जब उस सच्चे प्यार की जीत हुई तो नवविवाहित जोड़े को हर किसी का आशीर्वाद मिल रहा है। पहले दोनों जेल से भी और बाहर से भी दोनों ज्वाइंटली पिटीशन वहाँ पर पड़ा है, लड़का की तरफ से लड़की की तरफ से। वो पिटीशन को उन लोगों ने न्यायालय ने न्यायाधीश ने एग्री किया। कोर्ट कचहरी और पुलिस के चक्कर काटने के बाद प्रेमी ने प्रेमिका की मांग में सिंदूर भरा और औरंगाबाद में आखिरकार प्यार की जीत हो ही गई। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, औरंगाबाद।
अजब प्रेम की गजब कहानी की तस्वीर तो आपने देख ली, लेकिन अब बात करेंगे किशनगंज की। किशनगंज की व्यापारी पर खुजली पाउडर छिड़ककर उचक्के ने 2 लाख रुपए उड़ा लिए। सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात की तस्वीरें हैरान कर रही है। दिघल बैंक मार्केट में काफी चहल पहल है। तभी एक व्यापारी बैंक से 2 लाख रुपए निकालकर बाहर निकला। नोटों से भरा झोला हैंडल में टांगा और फटफटिया पर बैठ गया। तभी बाइक के पिछले हिस्से के पास एक युवक आकर खड़ा हो गया। बाइक सवार ने जैसे ही एक्सीलेटर दबाया, वैसे ही उस युवक ने खुजली वाला पाउडर पीछे बैठे यात्री पर छिड़क दिया। इससे आगे की तस्वीरें इस सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं हैं। बीच सड़क पर छिनतई की तस्वीरें तो आपने कई देखी होंगी, लेकिन दिन दहाड़े खुजली पाउडर छिड़ककर नोट उड़ाने की ये तस्वीरें अपने आप में अनोखी हैं। इन तस्वीरों में एक युवक की एक एक हरकत जरा गौर से देखिए। ब्लू शर्ट पहने इस युवक ने एक हाथ में झोला टांगे रखा है। उसकी पैनी नजर इस व्यापारी के नोटों से भरे झोले पर टिकी है। वो रैकी करने के लिए सड़क से सीधे गुजरता है, अगले ही पल मुड़कर लौटता है और बाइक के पास खड़ा हो जाता है। जैसे ही फटफटिया पर किक लगती है, वैसे ही वो पीछे बैठे व्यापारी पर खुजली का पाउडर छिड़क देता है। ये देखिए, इस युवक ने बाइक की पिछली सीट पर बैठे व्यापारी की गर्दन पर खुजली का पाउडर छिड़क दिया। इसके बाद की तस्वीरें कैद नहीं हो सकी, लेकिन थोड़ी दूर पर खुजली करने के लिए जैसे ही व्यापारी ने ब्रेक लगाया, वैसे ही वो नोटों से भरा बैग लेकर भाग गया। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों के जरिए दिघल बैंक पुलिस खुजली वाले शैतान की सरगर्मी से तलाश कर रही है। आशीष सिन्हा, न्यूज़ 18, किशनगंज। खुजली पाउडर से कैसे व्यापारी को शिकार बनाया, इसकी तस्वीर आपने देख ली है, लेकिन अब अगली तस्वीर गिरिडीह से, जहां गिरिडीह के किराना शॉप में रात के अंधेरे में नकाबपोश अपराधी ने धावा बोला और सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे को निशाना बनाया, लेकिन तीसरी आंख ने उसकी एक एक हरकत कैद कर ली। रात के अंधेरे में किराना शॉप के बाहर बल्ब की रोशनी जगमगा रही है। तभी एक नकाबपोश अपराधी दबे पांव पहुंचता है। उसकी एक एक हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद होने लगती है। तभी अगले ही पल नुकीले औजार से ऐसा वार होता है कि सीसीटीवी कैमरा ब्लैक आउट हो जाता है। फिर तो वो दुकान के अंदर से मजे में कीमती सामान उड़ाता है, बाहर खड़ी ऑटो की बैटरी चुराता है और रफू चक्कर हो जाता है, लेकिन बंद सीसीटीवी कैमरा उसकी वो हरकतें कैद नहीं कर पाता। रात में भी कैमरा हमारा यहाँ पर लगल था, कैमरा हमारा भी फूस फाज के ले गया है। किसी पर शक है आपको? कौन लगता है? शक तो आ रहा है, यही बगल वाला है धर्मजीत, ज्यादा उसी पर आ रहा है शक। दुकान की मालकिन नीलू सिंह और पड़ोसी धर्मवीर यादव के बीच पुराना विवाद चल रहा था। कई बार तनातनी हो चुकी है। गिरिडीह मुफस्सिल थाने में एफआईआर दर्ज भी है। बदला लेने की नीयत से रात के अंधेरे में पड़ोसी युवक नकाब ओढ़कर आ गया। सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे को चकनाचूर कर दिया और फिर किराना शॉप को निशाना बनाया। ऑटो में लगी महंगी बैटरी उड़ाई और फिर यहाँ से भाग गया। लेकिन खराब होने से पहले सीसीटीवी कैमरे ने उसकी एक एक करतूत को रिकॉर्ड कर लिया था। प्रशासन भी आया था, प्रशासन के भी बोले तो हम लोग के बात पर नहीं केयर करते हैं। बगल वाला कहता है कि बगल वाला झूठ बोल रहा है। मतलब आप लोग सुरक्षित महसूस नहीं? सुरक्षित ना है, हम लोग को सुरक्षित चाहिए। ये नकाबपोश अपराधी जैसे ही अपने मंसूबे को अंजाम देने किराना शॉप के बाहर पहुंचा, अपना चेहरा छिपाने के लिए सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे को ही इसने निशाना बनाया, लेकिन तब तक तीसरी आंख ने उसकी हरकतों को कैद कर लिया था। एजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह। शातिर ने कैसे तीसरी आंख को ब्लैकआउट करने की कोशिश की, वो तस्वीर तो आपने देख ही ली, लेकिन अब अगली तस्वीर हम आपको मधुबनी के दिखाएंगे। मधुबनी की सुनसान सड़क पर अचानक चलती पिकअप वैन धुआं कर जलने लगी तो वैन में लदे गैस सिलेंडर में धमाके होने लगे। इससे पूरे कस्बे में कोहराम मच गया।
गैस सिलेंडर से लदी पिकअप वैन आग का गोला बनी हुई है। गाड़ी से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। धुएं के गुबार ने पूरा आसमान ढक दिया है और उस मंजर को दूर से देख रहे राहगीर डर के मारे कांप रहे हैं। देखते ही देखते पूरा का पूरा पिकअप वैन धू-धू कर जलने लगा और गाड़ी में सवार ड्राइवर और खलासी जान बचाकर भाग निकले। तो बर्निंग वैन से उठ रही लपटों ने पूरे इलाके में ऐसी दहशत फैलाई कि सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई। रुद्रपुर के अंशु गैस एजेंसी के 60 सिलेंडर लाद कर ये पिकअप वैन होम डिलीवरी पर निकला था। तभी चलती गाड़ी में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है और चंद सेकंड में ही पूरी की पूरी गाड़ी आग का गोला बन गई। समय रहते गाड़ी के ड्राइवर और खलासी ने किसी तरह से अपनी जान बचाई, गाड़ी से कूदे और यहाँ से भाग खड़े हुए। तभी गाड़ी में लदा दो गैस सिलेंडर एक के बाद एक फटने लगा। फिर तो पूरे रुद्रपुर में कोहराम समझ गया। बीच सड़क पर खड़ी गाड़ी आग की लपटों में घिरी हुई थी तो उसी सड़क से आ जा रहे मुसाफिर इस नजारे को देखकर वापस भागने लगते हैं। एलपीजी सिलेंडर से लदी गाड़ी आधे घंटे तक जलती रही, फिर धीरे धीरे धुआं छटा। आग में गाड़ी और 2 सिलेंडरों को नुकसान हुआ, जबकि 58 सिलेंडर पूरी तरह से सुरक्षित रहे। वो तो गनीमत थी कि यह हादसा रिहायशी इलाके से दूर सुनसान सड़क पर हुआ, वरना यही दुर्घटना भीड़ भाड़ से भरे रुद्रपुर कस्बे में होती तो सोचिए कैसा भयावह मंजर होता। अमित रंजन, न्यूज़ 18, मधुबनी। नवादा में तिलैया नदी के ऊपर खड़ी बांस की चचरी ने मुसाफिरों का सफर आसान बना दिया है, लेकिन इस संकरी चचरी पर पहिए फिसले तो जहन्नुम का टिकट कटना तय है। कलकल करती तिलैया नदी के ऊपर तनी बांस की चचरी चरमराने लगी है। उसी चचरी के ऊपर कभी साइकिल का पहिया घूम रहा है तो कभी फटफटिया दौड़ लगा रही है। लेकिन जब इस सिरफिरे ने चचरी छोड़कर तिलैया नदी के पानी में अपनी बाइक उतार दी तो देखिए कैसे लड़खड़ाने लगी दो पहिया। पहाड़ और खेतों से बहते हुए तिलैया नदी की धारा नरहट और मिसकौर प्रखंडों के कई गांवों का रास्ता रोक देती है। इसलिए नदी के पानी में खड़ा ये चचरी पुल राहगीरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। हम सोचे हैं जने तनों का आदमी रहता है, आदमी लोग हंसता है, नहीं इसको बना दो। लेडीज लोग के हम बनाइए, खुद करके अपना बनाइए कि जाएगा, सेवा है उन लोग। बारिश के उफान में तो तिलैया नदी इस चचरी पुल को तहस नहस कर देती है, लेकिन जब पानी का जोर थमता है तो आसपास रहने वाले ग्रामीण फिर से चचरी पुल खड़ा कर देते हैं और बदले में उससे गुजरने वाले राहगीरों से 10-10 रुपए वसूलते हैं। जरा सोचिए, इस पुल पर पहिया फिसला और बाइक लड़खड़ाई तो उस पर सवार यात्रियों का क्या होगा। लेकिन मुसाफिर करे भी तो क्या करे, 10 रुपए चुकाते हैं और अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाते हैं। है ना, इसके लिए हमें कोई दुख नहीं है। 10 रुपया हम स्वेच्छा से इनको दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब इधर से जाते हैं तब देते हैं? हाँ, दे देते हैं 10 रुपया। लौट जाते हैं तो फिर पैसा नहीं लेते हैं, आने का पैसा फिर नहीं लेते हैं। ये लीजिए, सेकंड डे आते हैं तो 10 रुपया इनको हम दे देते हैं। तिलैया नदी पर तनी ये संकरा सा चचरी पुल भले ही मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा रही है, लेकिन इस संकरे से पुल पर फिसले तो समझिए जहन्नुम का टिकट कटना तय है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। धनबाद के गोविंदपुर में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के थे। हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि कार के तेज रफ्तार होने के कारण यह हादसा हुआ है।
कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि नदी के एक छोर से दूसरे छोर पर 100 मीटर दूर जाकर गिरी। इस दौरान कार में सवार 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 2 पुरुष और 2 महिला और 1 बच्चा शामिल है। बताया जा रहा है कि रामगढ़ जिले के घाटो थाना क्षेत्र के रहने वाले वसीम अकरम नामक एक शख्स अपने पूरे परिवार के साथ कार से आसनसोल जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही यह हादसा हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से कार से शव को बाहर निकाला। हादसे के बारे में आशंका जताई जा रही है कि सुबह कोहरा होने के कारण ड्राइवर को दिखाई नहीं दिया होगा और कार पुल से 60 फीट नीचे जा गिरी। कार गिरने के बाद तेज आवाज हुई। उसके बाद आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। मुंगेर के मोहनपुर में छात्रों से भरा ऑटो हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ऑटो खड़गपुर जा रहा था, तभी गंगटा खड़गपुर मुख्य मार्ग के नजरी गांव के पास सामने से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में ऑटो के पड़खच्चे उड़ गए। साथ ही ऑटो में सवार ड्राइवर समेत 4 छात्र, जिसमें एक युवती भी शामिल थी, मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 6 गंभीर रूप से घायल हो गए। नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सभी घायलों को रेफर कर दिया गया है। साथ ही 4 छात्रों की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में चीख पुकार और हाहाकार मच गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और ट्रक को आग के हवाले कर दिया। वहीं खबर के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया। बता दें कि हर रोज सुबह गंगटा थाना के मोहनपुर से छात्रों का एक समूह प्राइवेट ट्यूशन पढ़ने ऑटो से खड़गपुर शहर जाया करता था। पूर्णिया की गुलाब बाग मंडी में आग लगने की वजह से 1 दर्जन से अधिक दुकान जलकर राख हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर दमकल की टीम को सूचना दी, जिसके बाद कड़े मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। जब तक लोगों की नजर आग पर पड़ती तब तक काफी देर हो गई थी और कई दुकानों में आग पकड़ ली थी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह आग की लपटें आसमान को छू रही है। पहले तो स्थानीय लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें काफी तेज रहने की वजह से लोग इस पर काबू नहीं पा सका, जिसके बाद अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई और कड़े मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग से करीब 50 लाख का नुकसान हुआ है। बता दें कि गुलाबबाग मंडी में पहले भी कई बार अगलगी की घटना होती रही है, लेकिन इसका कोई स्थायी निदान नहीं निकल सका। वैशाली के राजारामपुर किरतपुर पंचायत में चुनाव में मिली जीत के बाद जमकर अश्लील ठुमके लगे। जीत के बाद मुखिया रूना देवी के बेटे मोहन सिंह ने यह आयोजन किया था। इस आयोजन में कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। हद तो तब हो गई जब सूचना मिलने पर पुलिस ने ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम को बंद करा दिया, लेकिन जैसे ही पुलिस वहां से वापस लौटी वैसे ही दोबारा ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम शुरू हो गया और रात भर लोग बेखौफ होकर डांसर्स के साथ अश्लील और फुहर डांस का आनंद उठाते रहे। बताया जाता है कि राजाराम किरतपुर पंचायत में रूना देवी दोबारा मुखिया निर्वाचित हुई हैं और उन्हीं के जीत के जश्न में ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बिटिया की शादी हो रही है, मेहमानों की खचाखच भीड़ भरी हुई है, लेकिन जिस स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन के बीच वरमाला होनी थी उसी स्टेज पर एक नहीं 2 नर्तकियां नाच रही हैं, ठुमके लगा रही हैं और शादी में जुटे मेहमानों का मनोरंजन कर रही हैं। ये वायरल वीडियो है सीतामढ़ी के रेपुरा गांव का। स्टेज पर 2 नचनियां थिरक रही है तो स्टेज के नीचे मौजूद मेहमान भी मचल रहे हैं। तभी नशे में धुत रेपुरा उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्राचार्य सुनील कुमार भी अचानक कुर्सी से उठ खड़े हुए और डांसर्स के करीब पहुंचकर नागिन डांस करने लगे। स्कूली बच्चों को पाठ पढ़ाने वाले प्रिंसिपल का डांसर अवतार देखकर वहां मौजूद हर दर्शक दंग रह गया। हेड मास्टर का ये डांस वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है।
रांची की रहने वाली एक युवती ने गोड्डा में रहने वाले अपने पति पर दूसरी शादी करने का आरोप लगाया है। काठीटाड़ की रहने वाली एक युवती की माने तो 2019 में उसकी शादी गोड्डा के गुलजार बाग के रहने वाले विवाद से हुई थी। लव मैरिज के बाद उसे ससुराल में लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। इसके बाद उसके पति ने उसे पढ़ाई का नवादा में एटीएम में हेराफेरी करते हुए उग्र भीड़ ने एक शातिर अपराधी को धर दबोचा। अभी उसकी खातिरदारी होती उससे पहले ही नवादा पुलिस उसे भीड़ से बचाकर थाने ले गए। नवादा पुलिस की हिरासत में हवालात की हवा खाने जा रहे एटीएम चोर पर नवादा वासियों का गुस्सा फूट पड़ा है। हर तरफ से गालियों की बौछार हो रही है। भोले भाले ग्राहकों से गाढ़ी रकम ठगने वाले को सजा देने की मांग जोर शोर से उठ रही है। दरअसल ये अपराधी ओरिएंटल बैंक के एटीएम में खड़े ग्राहकों से ठगी कर रहा था। तभी ग्रामीणों ने उसे दबोच लिया। तब तक नवादा पुलिस उसे भीड़ के निशाने से बचाकर थाने ले गई। अभी तो देखेंगे एटीएम वाला मिला है, क्या कर रहे हैं, मोबाइल है। लड़का को भीड़ में पकड़ के रखे हुए थे लोग। क्या आरोप लगाया लड़का पे? एटीएम चोर है। इस शातिर अपराधी को जब उग्र भीड़ ने एटीएम में हेराफेरी करते रंगे हाथ दबोचा तो उसके पॉकेट से 4 बैंकों के एटीएम कार्ड, पर्स, नकली कागजात और कई संदिग्ध सामान पाए गए तो भीड़ का पारा और चढ़ गया। जब हंगामा होने लगा तो नवादा पुलिस की गाड़ी पहुंच गई और चारों ओर से घिरे एटीएम चोर को पकड़कर थाने ले गई। वरना थोड़ी देर और होती तो पता नहीं ये आग बबूला भीड़ इस अपराधी का क्या हाल कर देती। नाम क्या है तुम्हारा? कंफर्म नहीं कि मेरा है या नहीं है। तुमको पकड़ के रख ले। और भी इसके पास एटीएम बहुत सारा है। चुराया तुम? आपका एटीएम कितने है दिखाइए। कितना पैसा निकाला तुम? इसलिए इस भोले भाले चेहरे को देखकर आप भी चौकन्ने हो जाइए और जब भी भीड़ भाड़ से भरे एटीएम की कतार में कोई गड़बड़ी महसूस हो तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके आसपास ऐसे कई शैतान घूम रहे हैं जिनकी बुरी नजर आपकी गाढ़ी कमाई पर टिकी हुई है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। मुंगेर की 3 फुटिया चाची नाज परवीन ने पंचायत चुनाव में बड़े बड़ों को पछाड़ दिया और पंच की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया। अब छोटे कद के इस बड़ी नेता पर सबकी उम्मीदें टिकी हुई है। अपने से ऊंचे कद के पंचों और उम्मीदवारों के बीच खड़ी नाज परवीन भले ही 3 फीट 3 इंच की है, लेकिन इरादे किसी से कम नहीं हैं। उन्हीं बुलंद इरादों की बदौलत इस 3 फुटिया चाची ने अपने से बड़े कद के कई उम्मीदवारों को न सिर्फ करारी शिकस्त दे दी, बल्कि श्रीमतपुर पंचायत के वार्ड नंबर 12 का पंच बनकर दिखा दिया कि कद नहीं, काबिलियत ही असली पहचान होती है। अब छोटे कद की यही कद्दावर पंच अपने गांव और पंचायत के विकास का खाका तैयार करेगी।